जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। विशेष रूप से अष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी और नवमी यानी रामनवमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों कन्या पूजन, हवन और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह समय और भी खास हो जाता है, क्योंकि वे अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजा करती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इन पवित्र दिनों में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि सुहागन महिलाएं कर देती हैं तो पूजा का फल कम हो जाता है और नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ सकता है। इसलिए इन गलतियों से बचने के लिए जरूरी है, आइए जानते हैं वे 5 बड़ी गलतियां जो अष्टमी और नवमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, कन्या पूजन में लापरवाही करना। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में कई महिलाएं जल्दबाजी में या केवल दिखावे के लिए कन्या पूजन कर लेती हैं, जो बहुत ही बड़ी गलती मानी जाती है। आम गलतियां क्या होती हैं? कन्याओं को सम्मानपूर्वक न बैठाना, उनके पैर ठीक से न धोना, बिना श्रद्धा के भोजन कराना, कन्याओं की संख्या पूरी न रखना। सामान्यतः 9 कन्याएं और एक लंगूर बैठाया जाता है। सही तरीका यह है कि कन्याओं को पूरे आदर के साथ घर बुलाएं, उनके चरण धोकर उन्हें साफ स्थान पर बैठाएं और प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। उन्हें दक्षिणा और उपहार भी अवश्य दें। दूसरी गलती, पूजा में शुद्धता का ध्यान न रखना। नवरात्रि के दौरान शुद्धता का विशेष महत्व होता है। यदि अष्टमी और नवमी के दिन यदि पूजा में अशुद्धता हो जाए तो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आम गलतियां, बिना स्नान किए पूजा करना, गंदे कपड़े पहनना या पूजा स्थल को साफ कर न रखना। सही तरीका यह है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और धुले हुए वस्त्र पहनें, पूजा स्थल को पूरी तरह स्वच्छ रखें। इसके साथ ही पूरे मन से श्रद्धा के साथ पूजा करें। तीसरी गलती, व्रत के नियमों का पालन न करना। कई महिलाएं व्रत तो रखती हैं, लेकिन उनके नियमों का सही पालन नहीं करती, जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। आम गलतियां, व्रत में गलत चीजें खाना, बार बार खाना, नियम तोड़ना, क्रोध करना, झूठ बोलना या गलत व्यवहार करना। सही तरीका यह है कि व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, जैसे फल, दूध और व्रत का आहार लें। मन को शांत रखें, क्रोध तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें। चौथी गलती, सुहागन के प्रतीकों का आदर करना। अष्टमी और नवमी के दिन सुहागन महिलाओं के लिए उनके सुहाग के प्रतीकों का बहुत महत्व होता है, जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि। आम गलतियां हैं कि सिंदूर न लगाना, चूड़ी न पहनना या सुहागन की वस्तुओं का अनादर करना। सही तरीका है कि इन दिनों सुहागन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए, अपने सुहागन चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। यह उनके वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पांचवी गलती, कन्याओं और जरूरतमंदों को दान न देना। नवरात्रि की में दान का विशेष महत्व होता है, खासकर अष्टमी और नवमी के दिन। यदि दान ना दिया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। आम गलतियां हैं कन्याओं को बिना दक्षिणा दिए भेजना, गरीबों या जरूरतमंदों को दान ना देना या केवल दिखावे के लिए दान देना। यही सही तरीका यह है कि अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा दें और साथ ही जरूरतमंदों को भी दान दें। इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। विशेष ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं। पूजा के दौरान मन को शांत रखें, किसी से झगड़ा या विवाद न करें, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और माँ दुर्गा का सच्चे मन से स्मरण करें। निष्कर्ष के रूप में कहा जाएगा तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी
अत्यंत शक्तिशाली और फलदायक दिन होते हैं। इन दिनों की गई पूजा और व्रत जीवन में समृद्धि और शांति लेकर आते हैं। लेकिन यदि इन दिनों छोटी छोटी गलतियां हो जाएं तो इसका प्रभाव जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इसलिए हर सुहागन महिला को चाहिए कि वह पूरी श्रद्धा, नियम और शुद्धता के साथ पूजा करें और इन 5 गलतियों से बचकर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।